Assalamualaikum guys, this is Saqib Nadeem. You're watching me on channel and Khan. I'm back again with a brand new vlog. ये vlog इसलिए ताकि आप सभी को बहुत सारे लोग जो पूछे थे भाई इतने दिन से कहाँ हो, क्या कर रहे हो, आप vlog क्यों नहीं डाल रहे हो, उनके लिए जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि मैं ज़िंदा हूँ, सही सलामत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग परेशान मत होइए किसी भी तरीके से। रेगुलर तो मैं हूँ बट शॉर्ट्स में, लॉन्ग वीडियोस में रेगुलर हो नहीं पाता हूँ क्योंकि लॉन्ग वीडियोस में टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है बनाने में और एडिट करने में, मतलब उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन हो नहीं पाती है। इस वजह से ज़्यादातर शॉर्ट कंटेंट बना देता हूँ जिसमें आप मैसेज भी जल्दी दे दो, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच भी जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं व्लॉग बनाना नहीं चाहता हूँ, बट सच में मसरूफियात के चलते वक्त ना होने की वजह से ही मैं व्लॉग नहीं शूट करता हूँ। तो बस घड़ी में 10 बजने की देर है, उसके बाद मेरे पास वक्त बचेगा नहीं, फिर काम में निकलना पड़ेगा, इधर उधर भागा दौड़ी जो रोज़मर्रा के होते हैं। अभी मैं जब निकला इधर से तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया अपने बैचलर्स के वक्त का, जो कि यहीं एमयू का है, एमयू हॉस्टल का है। वो इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि मेरा जब बैचलर में नया नया एक फ्रेंड बना हुआ था, बहुत ख़ास दोस्त हैं, बल्कि सबसे अजीज़ दोस्तों में से एक है वो। मेरा उन्हीं के रूम पे मैक्सिमम वक्त रहना होता था, क्लास करके आता था। एमयू के बैचलर्स की अच्छाई क्या है, ये को एजुकेशन नहीं है यहाँ पे, तो इंसान फालतू की उपज से दूर रहता है, उसका दिमाग जो एकदम फ्री रहता है सारे खुराफात से, उल्टी सीधी चीज़ों से। तो वो फोकस करता है या तो पढ़ाई करने पे, या तो घूमने फिरने में, नया नया एमयू में आया रहता है, या फिर एक्सप्लोर करने में, या फिर दोस्तियाँ बनाने में। अच्छे दोस्त अगर मिल जाएँ तो उसका बेड़ा पार है। फिर अच्छे दोस्त चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हदीस में भी नबी इस्लाम फरमाते हैं कि चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली, और इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो आपका दोस्त अगर बुरा है तो आपके अंदर भी वो बुराइयाँ धीरे धीरे करके आने लगेंगी, अच्छा है तो अच्छाइयाँ धीरे धीरे करके आने लगेंगी। तो संग परे सोहबत वाली बात है, आपके ऊपर असर पड़ेगा उस सोहबत का। सुबह के वक्त वो दोस्त जो है थोड़ा लेट तक सोता था, तो मैंने उससे बोला कि भाई सुबह सुबह के वक्त दरवाज़ा खोल दिया करो। अब मैं बोला उससे, मतलब फरिश्ते आते हैं, रहमत आती है, ये सब बोल रहा था उसे, ठीक है। अब सुबह के वक्त दरवाज़ा खोल देना मतलब भाई उनकी स्लीप में डिस्टर्बेंस होना, वो सोकर उठ तो पा नहीं रहे सही से, वो दरवाज़ा कहाँ से खोलेंगे। तो उस पर बहस होने लगी मेरी और मेरे दोस्त की। कह रहा अच्छा तुम बड़ा बोल रहे हो, फरिश्ते आएंगे, रहमत आएगी, सुबह उठकर फजर की नमाज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं है और बैठ के दरवाज़ा खोल देना ज़रूरी है। एक बंदा जो है वो मुझे बोल रहा है कि नमाज़ नहीं पढ़ना ज़रूरी है, मगर खुद नहीं नमाज़ पढ़ रहा है। मतलब एक कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम लोगों को बुराई से रोकते हो और मतलब उनको चीज़ें बताते हो करने के लिए, खुद उस पर अमल नहीं करते। वो उस कैटेगरी में आ गया। और मेरी जहालत की इंतहा देखी उस वक्त के हिसाब से। मैं नमाज़ वगैरह नहीं पढ़ता था उस वक्त। नमाज़ पढ़ना 5 वक्त की कोई ज़रूरी नहीं है, इंसान का दिल साफ़ होना चाहिए, नीयत होनी चाहिए, फलाना ढिमकाना, यही सब वो जो सुनी सुनाई बातें रहती हैं, वो जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि मैंने कोई पढ़ाई नहीं, इल्म नहीं हासिल किया, जस्ट बिकॉज मेरे दिमाग में जो चीज़ आ रही है, जो चीज़ को मैं खुद से सोच रहा हूँ सही है, उस पर उसके हिसाब से मैं उससे बातें कर रहा हूँ। इसी चीज़ को अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब सामरी ने ऑर्नामेंट्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें यूज़ करके बनी इसराइल के लिए एक गाय बनाई थी सोने की, जो जिसमें से अंदर से आवाज़ भी आती थी। मूसा अलैहिस्सलाम आए और सामरी को पकड़े कि तूने क्यों किया, तो उसने बोला माई इनर सेल्फ सजेस्टेड मी, कि मेरी अंदर की जो क्या बोलते हैं नफ्स है, उसने उसको सजेस्ट किया और उसने वो कर दिया। तो कई बार हमें जो दिल में जो चीज़ लगती है हम उसको सोचते हैं यही सही है और हम उसको उस पर डट के करने लगते हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं है। आपका अजम्पशन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही हो, जस्ट बिकॉज आप ऐसा सोच रहे हो, वो अलग भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हम सब की अकल जो है वो लिमिटेड है और हम अपने एक्सपीरियंसेस और आसपास के हिसाब से ही फ़ैसला लेते हैं और आसपास के हिसाब से हम समझ पाते हैं। हमारा अगर लेवल ही उतना नहीं है कि हम उतनी इन डेप्थ चीज़ों को समझ में आए, तो बस ऊपर ऊपर से, ऊपर की सतह पर देखकर चीज़ें हम खुद से फ़ैसले कर लेंगे। तो वो सामरी वाला हाल होगा कि उसने गाय को बना दिया कि मेरे इनर सेल्फ ने मुझे सजेस्ट किया, मैंने गाय बना दी और लोग उसकी इबादत कर रहे हैं। और लोग भी, उनकी भी इनर सेल्फ सजेस्ट की कि हाँ इसकी इबादत कर रहा, तो हमें अंदर से पीस मिल रहा है ज़बरदस्ती का, जस्ट बिकॉज उनकी इनर सेल्फ को ऐसा लग रहा है। तो आज बहुत सारे लोग उल्टी सीधी चीज़ की इबादत करते हैं और उनको लगता है हाँ इसमें सुकून तो मिल रहा है, उल्टे सीधे काम करते हैं, कल्चरली कोई चीज़ जो है वो चलती हुई आ रही वो कर रहे हैं, हाँ इसमें हमें बड़ा सुकून मिल रहा है। इल्म जो अल्लाह ने कुरान और सुन्नत में रिवील किया है, वो इल्म और उसके अलावा अपने दिल और दिमाग से कोई चीज़ करना ये सोच के हमें इसमें सुकून मिल रहा है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो कैनोनिकल टेक्स्ट में हमारे है इस्लाम के, वो चीज़ अलग है, जो आपके दिल दिमाग में आता है वो चीज़ अलग है। तो मेरी डिबेट हो रही थी कि नहीं नमाज जो है फ़र्ज़ नहीं है, और मैं उससे बहस के जा रहा हूँ, वो बोल रहा है चलो दरवाज़ा खोलना इसको ज़रूरी लग रहा है, इसको नमाज़ पढ़ना नहीं। तो ये सच है, यही मुझे शेयर करना था। वो ऐसे ही टहलते टहलते सोचा कि मैं शेयर कर दूँ। ये छोटा सा एक ब्लॉग हो जाएगा और आपके सामने एक इंसिडेंट भी शेयर कर दूँगा और आपको थोड़ा दिलासा भी हो जाएगा कि हाँ भाई आकिब भाई ज़िंदा हैं और लॉन्ग वीडियोस में भी ये दिख सकते हैं। दैट्स इट, मिलते हैं नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मिलते हैं नए ब्लॉग में। अब ये बोलना ज़रूरी है भाई, आ नहीं पाता हूँ वापस वरना मैं।